नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यम ब्लॉग। आज हम यहाँ निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी में 141 पॉइंट की गिरावट है। ये पहले तो फ्लैट था एकदम, लेकिन लास्ट में गिरावट आई। उसका रीज़न पहले अपनी मार्केट ही देखते हैं। HDFC बैंक था। देखिए HDFC बैंक में 1.26% की गिरावट है। तो इसका और रिलायंस भी देख लेते हैं। तो रिलायंस भी ऐसा ही था। रिलायंस और HDFC बैंक में गिरावट का मतलब निफ्टी 50 को इम्पैक्ट डालता है। तो रीज़न ये था क्योंकि कोई ऐसी फ़ॉरेन की मार्केट नहीं गिरावट हुई। फ़ॉरेन में कोई ऐसी गिरावट नहीं हुई। डोजन तो खैर जब हमारी मार्केट ओपन रहती है तो डोजन ओपन ही नहीं होता, तो रात में ओपन होता है। तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं था बाहर की मार्केट से। अगर आप देखना ही चाहते तो इसराइल ने अटैक किया था आज। अगर आप न्यूज़ सर्च करेंगे, मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, इसराइल मिसाइल स्ट्राइक ऑन दमास फ्लैट किल 2। मतलब ये नॉर्मल ही था क्योंकि इसका भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि खुद की इसराइल की मार्केट पॉजिटिव में थी। तो ऐसा कोई वो नहीं था। एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई लगा रहे थे। तो ये रीज़न था। कोई ऐसे ना फॉरेन मार्केट से कोई ऐसी न्यूज़ थी ना इसराइल वाला इम्पैक्ट था। जो भी था हमारे इंटरनली था क्योंकि HDFC बैंक और रिलायंस में गिरावट का मतलब निफ्टी 50 पर इम्पैक्ट डालता है। तो ये हो गया। और दूसरा, हम दोस्तों आजकल एक चीज़ बहुत जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे सब लोग में से यही पूछते हैं, मतलब दोस्त यार लोग हैं, पूछते हैं कि पेटीएम फिर से सर्किट पर जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये पेटीएम 2 दिन से सर्किट पर जा रहा है, लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं फंसना है जिस कंपनी में एक बार थोड़ा वैसा इम्पैक्ट आ जाए ना कि जैसे घोटाले वगैरह का या उनके गवर्नेंस पर इशू आ जाए कंपनी के मालिक वगैरह पर, तो ऐसा कभी जाना नहीं चाहिए। मतलब ये कैसा है कि अब 2-4 दिन ऊपर जाएगा, फिर ये और नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब इसमें कोई रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट भी आई थी शायद से ईडी को कुछ भी नहीं मिला। तो उस दिन मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पर चल रहे थे कि बिना रिपोर्ट आए हम अपने मन से कोई इमेज बना लेते हैं कंपनी की, उसका इम्पैक्ट पड़ गया पेटीएम पर। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि इस पर इम्पैक्ट पड़ गया। जितने कस्टमर थे इसके, मतलब उसका मतलब उन्होंने तो बहुतों ने तो पेटीएम बंद करा लिया होगा। दूसरा क्या, तो फ़ोनपे वगैरह अदर पर शिफ्ट हो गए होंगे। तो जो अब रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट इनका बहुत ही ख़राब आने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी बिल्कुल भी नहीं फंसना है। रिजल्ट देखिए क्या अगली कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। हाँ, और दूसरा एक शेयर और देखते हैं, इस पर हम डेली एक बार चर्चा करते हैं। ये KPI ग्रीन, ये दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये ऐसे ही भागते हैं। आपने देखा होगा कंटिन्यू गिरता भी तो लोअर सर्किट पर गिरता है, भागता भी है तो अपर सर्किट पर भागता है। तो दोस्तों अभी इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। दूसरा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन ईयर है और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन 1-2 महीने या हार्डली 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो आप इलेक्शन का वेट कीजिए। और जहाँ तक अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक मार्केट ऊपर ही जाती है। तो ठीक है। लेकिन जो जिसके पास है वो एंजॉय करे, लेकिन अभी करंट में एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको गिरावट में मिलेगा तब तक 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट और आ जाएंगे, तब आप बाई कीजिएगा देख के। तो दोस्तों अब हम इराडा को देखेंगे। हम वही स्टॉक देख रहे हैं जो आजकल बहुत फोकस में है। इराडा इसलिए फोकस में है क्योंकि आजकल गिरावट हो रही है। इसने अपना 52 हाई 214 रुपये का बनाया था, अभी 166 पर है अराउंड। टॉप से देखेंगे तो 15% के अराउंड गिरावट होगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कभी टॉप पर बाइंग नहीं करना है। उसे पता नहीं होता कि कंपनी और कितना टॉप लगाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा ही वैसा है तो आप 1-2 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। जैसे अब गिरावट हो रही, 15% की गिरावट हो चुकी है, तो कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप छोटी मोटी मतलब आपको खरीदना है, वरना 3 स्टॉक 2 स्टॉक जो भी है आप बाई कर सकते हो कि आपकी हर गिरावट पर आप बाइंग करिए। मतलब कि आप एवरेज कर सको, इतनी क्वांटिटी लेनी, चाहे वो 2 ही क्वांटिटी हो तो आप नीचे से 4 खरीद सके। तो दोस्तों कंपनी तो बहुत शानदार है। रिन्यूएबल एनर्जी का भी पूरा स्कोप है, इंडिया में भी है, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी को। तो अभी तो आपको पता ही है सारी गवर्नमेंट का फोकस अभी रिन्यूएबल पर ही शिफ्ट हो रहा है। तो आप
इस कंपनी को देख सकते हैं और आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं। इतनी क्वांटिटी रखिएगा कि आप नीचे एवरेज कर सकें। नो डाउट कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कंपनी शानदार है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ख़रीदना है तो छोटी मोटी क्वांटिटी स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।